कैसे हैं सभी प्यारे छात्र और छात्राएं, आप सब लोग अच्छे हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुरशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए विषय है हमारा विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और टॉपिक है हमारा ज्वार भाटा। क्या टॉपिक है? ज्वार भाटा। क्लियर है? तो ये विषय आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और इससे कम एग्जाम में, किसी भी आप एग्जाम में दे दीजिए, ज्वार भाटा से क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझे। देखिए, ज्वार भाटा क्या होता है? जब समुद्र है, समुद्र का जो जल है वो कंटिन्यूटी के साथ अपनी स्थिति में बह रहा है, और वो जब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण, क्योंकि कोई भी चीज अपनी ओर आकर्षित करती है, चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, तो जब उनकी शक्ति मिलकर काम करती है चंद्रमा और सूर्य की, तो समुद्र का जो पानी है वो ऊपर उठता है, वो हो जाएगा ज्वार। और समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है, जब उनकी शक्ति कम पड़ जाती है और पानी की शक्ति ज्यादा पड़ जाती है, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है उसे, तो वो अपनी स्थिति में जब बहने लगता है वो हो जाएगा भाटा। ठीक, आप इतना याद रखना, समुद्र का पानी जब ऊपर उठता है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण, वो होता है ज्वार, और जब पृथ्वी की शक्ति के कारण वो अपनी स्थिति में आता है, अपनी स्थिति में गिरता है, वो होता है भाटा। क्लियर? ज्वार भाटा ये। आइए देखते हैं। विषय हमारा विश्व भूगोल और क्लास नंबर 30 है, आप याद रखना। इससे पहले ज्योग्राफी की इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों की मिला के क्लास 29 हो चुकी है। आप वो प्ले लिस्ट से जाकर कंप्लीट पढ़ ले, चाहे अपने नोट्स बना ले। स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक आपको सब चीजें कराई जा रही है। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इसके बाद ज्योग्राफी की क्लास लेने की जरूरत है आप लोगों को, अगर आप हमारी क्लास सही कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं। टॉपिक है आपका विषय, टॉपिक ज्वार भाटा। इसे इंग्लिश में टाइड कहते हैं ज्वार भाटे को। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर का जल ऊपर उठकर नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। तो सागर का जल जब ऊपर उठकर नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्वार भाटा हो जाएगी। ठीक है, ऊपर उठना ज्वार, नीचे गिरना भाटा। देखिए, यह है आपका सूर्य और यह है चंद्रमा। इन दोनों की जो शक्ति है, आकर्षण जो शक्ति है, ये पानी है, ये समुद्री पानी है। ये जो चित्र है ये समुद्री पानी का है। ठीक है, तो इनकी दोनों की शक्ति इसे अपनी ओर खींचेगी, ऐसे ऊपर को खींचेगी। तो जब ये ऊपर उठेगा तो ये हो जाएगा ज्वार। समुद्र का जल जब यहां से यहां तक उठ जाएगा वो हो जाएगा ज्वार। ठीक है, और जब ये पृथ्वी से अपनी ओर नीचे खींचेगी, इनकी शक्ति कम पड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका भाटा। क्लियर है? ये डायग्राम आप हमेशा याद रखना। नोट है, जब सागर का जल ऊपर उठकर आगे बढ़ता है, मतलब जैसे ऊपर उठा, जैसे ये सागर का जल ये है, तो ये ऊपर उठा और आगे बढ़ा। ठीक है, तो ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। मतलब यहां ऊपर उठा और फिर आगे बढ़ा तो हो जाएगा ज्वार। नोट, सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने या हटने की प्रक्रिया को सागर की ओर भाटा कहते हैं। मतलब जैसे ये ऊपर नीचे गिरेगा तो हो जाएगा आपका भाटा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिएगा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? क्वेश्चन अगर आ जाए, सागर के जल का ऊपर उठना ज्वार हो जाएगा, नीचे गिरना भाटा हो जाएगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों सागर का जो जल होता है उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षण शक्ति होती है इनमें, तो जब ऊपर उठता है ज्वार, नीचे गिरता है भाटा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, समुद्रों एवं महासागरों में ज्वार भाटे के लिए प्रमुख बिंदु महत्वपूर्ण। मतलब क्यों आता है ज्वार भाटा समुद्रों में? एक तो सूर्य का गुरुत्वीय बल शक्ति, सूर्य की या सूर्य का गुरुत्वीय बल, मतलब जो उसका फोर्स होता है वो अपनी ओर खींचता है। दूसरा, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। अभी आपने देखा इस डायग्राम में, दोनों ने अपनी ओर आकर्षित करा नहीं पानी को, तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय शक्ति। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो ये तीन कारण हैं, चंद्रमा का की आकर्षण शक्ति या गुरुत्वीय बल,
सूर्य का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये 3 कारण हैं जो समुद्रों और सागरों में ज्वार के लिए उत्तरदायी है। क्लियर है? इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा पास है और सूर्य दूर है। आप एक चीज बताइए मुझे, इसे छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। अब ये उंगली है, ये इकली है और ये वो है ज्यादा, ये दोनों नजदीक है, तो इनकी पावर ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? इनकी पावर ज्यादा होगी। वही काम है यहां पर कि चंद्रमा जो है, ये देखिए, चंद्रमा का ज्वारीय बल ज्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा निकट है। ये जो चंद्रमा है ना, और ये यहां बीच में पृथ्वी है, तो इसमें अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इसमें 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसलिए चंद्रमा का जो वो है बल शक्ति वो ज्यादा होगी, सूर्य की कम होगी, क्योंकि सूर्य पृथ्वी से दूर है और चंद्रमा सूर्य के नजदीक है। चंद्रमा का ज्वारीय बल सूर्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा पास है, समझ गए, और सूर्य दूर है। नोट, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, याद रखना, एक दिन यही ऐसा होगा जब तीनों एक डायरेक्शन में होंगे, अमावस्या और पूर्णिमा। चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इसीलिए इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, मतलब हाई टाइड, बहुत ज्यादा शक्तिशाली उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, और महीने में 2 बार उच्च ज्वार आते हैं। अगर पूछ रहे महीने में उच्च ज्वार की घटना कितनी बार घटित होती है? 2। उच्च ज्वार कब आएगा? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक डायरेक्शन में होंगे और तीनों समुद्र का पानी अपनी ओर खींचेंगे। पृथ्वी अपकेंद्रीय बल के कारण, चंद्रमा गुरुत्वीय बल के कारण और सूर्य गुरुत्वीय बल शक्ति के कारण, तो उस दिन हाई टाइड आता है। और वो दिन को कब होगा? अमावस्या और पूर्णिमा का दिन। ये देखो डायग्राम भी बना रखा मैंने, अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ये आपका समुद्र है, तो ये तीनों एक दिशा में है इस दिन, तो इस दिन हाई टाइड आएगा, हाई टाइड, ठीक है। तो इस दिन हाई टाइड आएगा, कब आएगा? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक डायरेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, सप्तमी एवं अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, याद रखना, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। ये जो है ना सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों मिलके पृथ्वी के जो केंद्र है उस पे समकोण बनाते हैं, समकोण 90 डिग्री का कोण। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने में प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं। मतलब सूर्य की जो शक्ति है और चंद्रमा की जो शक्ति है, जिस दिन समकोण की स्थिति बनाती है पृथ्वी पर, तो वो एक दूसरे को बैलेंस में लाने के लिए अपने आप महत्वहीन हो जाती है। जो उनकी शक्ति है, प्रभावहीन, अपनी शक्ति खो देते हैं। इसीलिए इस दिन निम्न ज्वार आएगा। कब आएगा निम्न ज्वार? सप्तमी या अष्टमी को, ठीक है। क्यों आएगा सप्तमी या अष्टमी को? क्योंकि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी का जो वो है केंद्र, उस पे समकोण बनाने की स्थिति करते हैं, और जब वो समकोण बनाने की स्थिति करते हैं, जो उनकी दोनों की शक्ति होती है वो महत्वहीन हो जाती है, और यही कारण है कि वो अपनी ओर पानी को आकर्षित नहीं करती। तो इस दिन लो टाइड आएगा। क्लियर? निम्न ज्वार है, नॉट है। सामान्यतः वृद्ध ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। हाई टाइड और लो टाइड, इन दोनों के मध्य 7 दिन का अंतर होता है नॉर्मल अवस्था में, ठीक है। वृद्ध ज्वार और निम्न ज्वार याद रखना, ठीक है। पृथ्वी पर प्रत्येक दिन
12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आते हैं। इसके बाद 6 घंटे 13 मिनट पर भाटा आता है। मतलब यह है कि जैसे ये है 12 घंटे 26 मिनट ज्वार आ गया, फिर इसमें 6 घंटे आपका 13 मिनट बाद भाटा आएगा। यहां का मतलब ये है 6 3 9 3 और 18, मतलब 18:39 पे भाटा आएगा। क्लियर है? 12 घंटे 26 मिनट पर तो ज्वार आ गया। क्लियर? और ज्वार के 6 घंटे ऐड करने के बाद और 13 मिनट, 13 दिया 39 और 6 दिया 18 घंटे 39 मिनट पर भाटा आएगा प्रत्येक दिन। क्लियर है? कोई समस्या है यहां तक के? एक बार फिर देख लीजिएगा। पृथ्वी पर प्रत्येक दिन 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आते हैं। इसके बाद 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं। एक बार चंद्रमा के आकर्षण से, मतलब एक बार चंद्रमा की शक्ति के कारण, और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। याद रखना, पृथ्वी पर ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं? 2। एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। सामान्य अवस्था में ज्वार प्रतिदिन 2 बार ही आते हैं, लेकिन एक स्थान इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन ज्वार 4 बार आते हैं। यह देखो यहां पर 4 बार आएंगे। यह है आपका ये इंग्लैंड, यहां पर ये साउथहैम्पटन स्थान है। तो यहां विश्व में प्रतिदिन 4 बार ज्वार आते हैं। ये अगर लोकेशन भी देखो, 2 बार तो ये इंग्लिश चैनल को पार करके आते हैं और 2 बार ये उत्तरी सागर को पार करके आते हैं। ये है पूरा इसके बीच में, ये इस बीच में है पूरा, ये लोकेशन है। ठीक है, ये इंग्लैंड है आपका, दिख रहा है? ये देखो, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लिश चैनल है, ये उत्तरी सागर है। 2 बार ज्वार यहाँ इंग्लिश चैनल से होके आएंगे और 2 बार उत्तरी सागर से होके आएंगे। तो साउथहैम्पटन स्थान है इंग्लैंड में, मात्र यही एक वर्ल्ड का एक ऐसा स्थान है जहां पर 4 देगा। देखो, सामान्य अवस्था में ज्वार प्रतिदिन 2 बार ही आते हैं, लेकिन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में प्रतिदिन 4 बार आते हैं। 2 बार ज्वार उत्तरी सागर, अभी बताया मैंने आपको उत्तरी सागर, और 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल भी मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ एकमात्र यही स्थान है वर्ल्ड का जहां पर 4 बार ज्वार आते हैं 2 दिन में। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। यह है कनाडा। ये देखो, ये पिंक कलर का जितना भी है ना, ये कनाडा है, और ये फंडी की खाड़ी है यहाँ पर। ये तो यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। तो याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा में फंडी की खाड़ी में आता है। नेक्स्ट है ज्वारीय उभार की ऊंचाई, मतलब जब ज्वार घटाते हैं, पानी ऊपर उठता है, उभार कहते हैं, ऊपर उठते हैं, 15 से 16 मीटर तक होती है, क्योंकि कनाडा में 2 बार ज्वार, उच्च ज्वार और 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो ज्वार भाटा का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। उस समस्या का समाधान पूरी बिना इस कैंपस की टीम मिलकर करेगी। तो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया है, ज्वार भाटा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
और आप लोगों को मैं बतला दूं, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासें उपलब्ध हैं। और जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ेगा उसे 50% की छूट रहेगी और ऑनलाइन भी क्लास में 50% की छूट है। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप पुराने हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा। और भाई ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को। आप लोग भी सहयोग करें संस्थान को आगे बढ़ाने में। आप लोगों के सहयोग से ही संस्थान आगे बढ़ती है और तभी टीचर के भी हौसले बुलंद होते हैं जब आप लोग अपना इनपुट और आउटपुट संस्थान को उपलब्ध कराते हैं। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेखर।